अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा और मैं आपका इस्तकबाल करती हूं ख्वातीन के लिए इस बेहद ख़ास शो आपकी सहेली में। नाजरीन, दिक्कत चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। इसीलिए हम अपने अलग अलग एपिसोड में लेकर आते हैं आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूओं से जुड़ी ऐसी अहम जानकारियाँ जो आपके लिए बेहद ज़्यादा मुफीद साबित हो सके। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में होगा आपके लिए बहुत कुछ खास। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। ख्वातीन फैशन और स्टाइल की चकाचौंध की बानगी लिबास, मेकअप और जेवरात के साथ साथ एक्सेसरीज की शक्ल में नमूदार होती रहती है। कुछ एक्सेसरीज हमेशा रहती हैं सदाबहार और उनके लिए दीवानगी कभी भी कम नहीं होती। कभी भी आपका क्लाइंट बोलता है कि मैं साइड पार्टिंग करती हूँ, सेंटर पार्टिंग करती हूँ, तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होना, बिकॉज गो फॉर लाइक से हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जस्ट लाइक से हॉरिजॉन्टल सेक्शन। कभी भी आप बाल काटते हैं तो हमेशा अपने गाइडलाइन, अपने एंगल्स को ना देखें। हैंगिंग प्लांटर। ख्वातीन अक्सर बगीचे, बालकनी या टेरेस में हैंगिंग प्लांट्स अपनी सेटिंग और खूबसूरती की वजह से सबका ध्यान अपनी जानिब खींच लेते हैं। हैंगिंग प्लांटर आप घर पर ही आसानी से बना सकती हैं। कैसे? तो आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये काम की जानकारी। नाजरीन, अब इसी के साथ वक्त है शुरू करने का अपना पहला सेगमेंट और आज हमारे पहले सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेवर बाजार। और आज जेवर बाजार में हम आपको दिखाएंगे मार्केट में दस्तयाब मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट वॉचेस और ब्रेसलेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या कुछ खास है आपके लिए। ख्वातीन फैशन और स्टाइल की चकाचौंध की बानगी लिबास, मेकअप और जेवरात के साथ साथ एक्सेसरीज की शक्ल में नमूदार होती रहती है। कुछ एक्सेसरीज हमेशा रहती हैं सदाबहार और उनके लिए दीवानगी कभी भी कम नहीं होती। ऐसी ही मकबूल एक्सेसरीज से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे आज के इस सेगमेंट में। ख्वातीन मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन वाले जगमगाते हुए ब्रेसलेट्स की हर दौर में जबरदस्त पसंदीदगी दर्ज होती रही है। काले, नीले, हरे, पीले, लाल, गुलाबी, भूरे, तकरीबन सभी खिलते हुए शेड्स के साथ जगमगाते हुए क्रिस्टल ब्रेसलेट्स को नजाकत भरा लुक देते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ रंग वाले मोतियों के इस्तेमाल से बने नाजुक और दिलकश ब्रेसलेट्स आपको देते हैं बेहद खूबसूरत अंदाज। यकीनन गोरी नाजुक कलाई खिल उठेगी इन स्टाइलिश ब्रेसलेट्स के साथ। ख्वातीन नाजुक ब्रेसलेट्स के साथ साथ बड़े और चौड़े ब्रेसलेट्स और कफ्स के लिए भी शदीद दीवानगी नजर आती है। सिल्वर गोल्डन पॉलिश वाले गोल और चकोर डिजाइन वाले ब्रेसलेट्स शानदार दिखाई देते हैं। इसी तरह गोल्डन के साथ जगमगाते हुए छोटे छोटे क्रिस्टल्स, लेदर या रैक्सीन स्ट्रैप पर बेहतरीन डिजाइन और सिंगल कलर में फ्लोरल डिजाइन वाले ब्रेसलेट्स और कफ्स बेहद खूबसूरत अंदाज देते हैं आपको। ख्वातीन तकरीबन हर तरह के पहनावे के साथ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, जगमगाते सिल्वर और क्रिस्टल के इस्तेमाल से बने बेहद स्टाइलिश ब्रेसलेट्स सोने पर सुहागा साबित होते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स यानी कड़ियों की शक्ल वाले इन ब्रेसलेट्स में खिलते हुए शेड्स मसलन फिरोजा जैम का एक बेहद बारीक चेन से जुड़ा हो नाजुक के साथ साथ बहुत ही दिलफरेब दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह से बड़ी या घनी स्ट्रिंग्स के साथ लटकन में मुख्तलिफ डिजाइन दिल को मुतासिर कर लेता है। ख्वातीन इन सब के अलावा ब्रेसलेट्स में मुख्तलिफ स्टफ, डिजाइन और स्टाइल की बहुत बड़ी वैरायटी का खजाना मौजूद है। जगमगाते क्रिस्टल्स और स्टोन्स के साथ साथ खिलते उजले रंग के धागों से बने ब्रेसलेट्स हर उम्र हर तबके में बेहद पसंद किए जा रहे हैं। ये रंग बिरंगी स्टाइल के साथ आपको नफीस लुक और अंदाज की मिली जुली शक्ल अता करते हैं। ख्वातीन कलाई घड़ी यानी रिस्ट वॉच हमारी जरूरत के साथ साथ बेहतरीन एक्सेसरी के तौर पर आला मकाम रखती है। आजकल बाजार में डिजाइनर घड़ियों की धूम है। छोटे बड़े डायल के साथ गोल्डन, व्हाइट, सिल्वर और डल फिनिश शेड्स में बेहद स्टाइलिश घड़ियां मौजूद हैं। लेदर स्ट्रैप पर कार्टून या कोई प्रिंट वाले डायल की घड़ियां भी ख्वातीन बेहद पसंद कर रही हैं। ख्वातीन जिस तरीके से माकूल लिबास, जेवरात और मेकअप हमारी शख्सियत को निखारता और संवारता है,
उसी तरह बेहतरीन एक्सेसरीज हमारी हर तैयारी को बनाती हैं मुकम्मल और लगाती हैं हमारी शख्सियत में चार चांद। तो नाजरीन, देखा आपने मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के रिस्ट वॉचेस और प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स। आप अपने स्टाइल के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से इनका इंतखाब कर सकते हैं और अपनी शख्सियत में चार चांद लगा सकते हैं। और जब आप अब इतने प्यारे लग ही रहे हैं, इतने खूबसूरत नज़र आ ही रहे हैं, तो अपनी एक प्यारी सी सेल्फी ले लीजिए और हम तक पहुँचा दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या फिर कर दीजिए हमें ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार भी आपके लिए होगा बहुत कुछ खास इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, अब वक्त हो गया है हमारे दूसरे सेगमेंट का, और आज हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ किस्म के हेयर डू। जी हाँ, हम कभी भी किसी भी पार्टी में जाते हैं या फिर आउटिंग पे जाते हैं, हमारे बाल हमने कैसे बना रखे हैं, ये बेहद अहम किरदार अदा करता है कि हम कैसे नज़र आ रहे हैं। स्क्वायर लेयर कैसे करेंगे आज हम आपको दिखाएंगे इनके बालों में। स्क्वायर लेयर कट, मेरे कट का नाम है स्क्वायर लेयर, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये कट। जस्ट वॉच इट कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इनके बालों में मैं करूँगा शैम्पू, बिकॉज शैम्पू करने के 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि सबसे पहले ये टेंगल फ्री हो जाएगा। जैसे मैं इनके बालों में कॉम्ब कर रहा हूँ तो अड़कने आ रही हैं, तो सबसे पहले ये क्या करता है, शैम्पू आपका टेंगल फ्री कर देगा आपके बालों को। दूसरा क्या करेगा, आपके स्कल्प को बिल्कुल क्लीन कर देगा, साफ कर देगा। तीसरा क्या होगा कि आपके बाल हाइजीनिक हो जाएंगे, ताकि आपके बाल काटने में जो नो कि बहुत मज़ा आएगा आपको। टेंगल फ्री होने से आपके बाल फटाफट कटेंगे। इनके बालों में हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर लेयर कट। बालों को गीला कर रहे हैं अच्छे से। आपके बाल जितने गीले रहेंगे उतने अच्छे से कटेंगे। मैं बालों को गीला कर रहा हूँ, बालों को गीला कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे बाल जितने गीले रहेंगे उतने अच्छे से हमारे बाल कटेंगे। और हमारा गाइडलाइन, हमारा सेक्शन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम किस कट को डेकोरेट करते हैं या किसी कट को नए लुक में लेके जाते हैं तो उसका एक नाम होना चाहिए। जैसे मेरे क्लाइंट का कट का नाम है स्क्वायर लेयर कट। मैं आपको देने जा रहा हूँ स्क्वायर लेयर कट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्यू ड्रॉप सीरम लूँगा, बिकॉज सीरम लेने से क्या होगा, इंस्टेंट मेरे बाल टेंगल फ्री हो जाएंगे। जस्ट फ्यू ड्रॉप सीरम, अच्छे से इसको फिंगर्स में लॉक कर लेता हूँ मैं, बिकॉज एक अच्छा तरीका है सीरम बालों में अप्लाई करने का, ताकि आपके बालों में अच्छे तरीके से डाइल्यूट होगा। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर लेयर होता कैसे। कभी भी आपका क्लाइंट बोलता है कि मैं साइड पार्टिंग करती हूँ, सेंटर पार्टिंग करती हूँ, तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होना, बिकॉज गो फॉर लाइक से हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जस्ट लाइक से हॉरिजॉन्टल सेक्शन। कभी भी आप बाल काटते हैं तो हमेशा अपने गाइडलाइन, अपने एंगल्स को ना देखें। मेरे बाल जितने टेंगल फ्री होंगे उतने अच्छे से कटेंगे। मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को जस्ट स्क्वायर लेयर्स में लेना है। दिस इज माय गाइडलाइन, जस्ट लाइक 2 इंचेस शॉर्ट, जस्ट। कई बार क्लाइंट को लगता है कि आपके बाल ज़्यादा कट रहे हैं, बाल ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, तो आप अपने क्लाइंट्स को इंश्योर कर सकते हैं कि नहीं, आपके बाल ज़्यादा नहीं कट रहे हैं, और हमारा स्क्वायर लेयर आना शुरू हो जाता है। मैंने पीछे वाले बालों को काट दिया है। अब हम लोग लेंगे ईयर पार्टिंग। ईयर पार्टिंग्स में हम लोग सारे हेयर्स को अपर साइड में उठा के काटेंगे। अदर साइड्स के बालों को काटूंगा।
मेरा दोनों साइड का कट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्क्वायर्स को कैसे रिवर्स में पूरा कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज द क्राउन एरिया द होल द एंड पार्ट माई कट इज नॉट फिनिश्ड, बस गो फॉर लाइक फ्रंट क्राउन एरिया लाइक टॉप एरिया। पूरे मेरे बालों में स्क्वायर आना शुरू हो गया है। आप किसी भी कट को जैसे ही आप रिवर्स में चेक करते हैं तो आपका पूरा लेवल आना शुरू हो जाता है बालों का। और फ्रंट एरिया को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस कट को और हम लोग अच्छा बना सकते हैं। गो फॉर लाइक फ्रंट स्ट्रिप फ्रिंज, नॉट प्रॉपर फ्रिंज बट स्ट्रिप फ्रिंज इज गुड, बिकॉज मेरे क्लाइंट के बाल ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है और ज़्यादा कर्ली भी नहीं है, जस्ट लिटिल स्पाइरल वेव। तो मैं इसको थोड़ा सा स्वीप में करने की कोशिश करूंगा। मेरा कट कंप्लीट हो चुका है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी हम लोग कोई भी कट करते हैं तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपने कोई भी कट किया हुआ बट जस्ट चेक योर पैरामीटर लाइन। योर पैरामीटर लाइन इज नॉट कंप्लीट, योर कट इज नॉट कंप्लीट। तो इसलिए हम लोग पैरामीटर लाइन को चेक करेंगे। बालों को गीला करते हैं, पैरामीटर लाइन को इक्वल कर रहा हूँ। मेरा कट कंप्लीट हो गया बट मेरा पैरामीटर लाइन कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं लेंथ को नहीं काटूंगा ज़्यादा, बट मैं पैरामीटर लाइन को इक्वल रखूँगा। कई लोग बाल कटाने से बहुत डरते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बाल कटाने से नहीं डरिए, बिकॉज जितने आप हेयर कट कराएंगे उतने अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। बिकॉज कई लोग काफ़ी टाइम में हेयर कट नहीं कराते हैं, तो उनके ढेर सारे स्प्लिटेंट्स हो जाएंगे, आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। बार बार अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि 2 महीने 3 महीने में एक बार बालों को ट्रिम ज़रूर कराएं। वेदर के हिसाब से अगर बालों को आप ट्रिम कराते रहते हैं तो आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। यस, मेरा कट कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग इनमें करेंगे ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई क्यों करना है? बिकॉज मेरे क्लाइंट को आज पार्टी में जाना है, उनके बालों को मैं सारे बालों को इनमें सेट करूँगा। बिकॉज जिस वे में मैंने कट किया हुआ है उसी वे में मैं इनका ड्रायर कर रहा हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन। मेरा ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको साइड पार्टिंग चाहिए, सेंटर पार्टिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनी पार्टिंग यू कैन डू। आप देख सकते हैं जस्ट मैंने ईयर पार्टिंग को लिया और सारे बालों को इन में कॉम्ब कर दिया। तो
नाजरीन, देखा आपने कितनी आसानी से आप ये अलग अलग हेयर डू अपने बालों में बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आ सकते हैं। और जब आप इतने प्यारे लग ही रहे हैं तो अपनी एक जल्दी से प्यारी सी सेल्फी लेकर हम तक पहुंचा दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या फिर कर दीजिए हमें ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत कुछ खास। तो देखते रहिए प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, आज हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम लेकर आए हैं आपके लिए किस तरीके से आप अपने घर के लिए बना सकते हैं हैंगिंग प्लांटर्स। जी हाँ, आपके घर में अगर जगह कम है या फिर जगह है भी और आप चाहते हैं कि आपका घर खूबसूरत नज़र आए इनकी मदद से, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं हैंगिंग प्लांटर्स। हैंगिंग प्लांटर। ख्वातीन अक्सर बगीचे, बालकनी या टेरेस में हैंगिंग प्लांट्स अपनी सेटिंग और खूबसूरती की वजह से सबका ध्यान अपनी जानिब खींच लेते हैं। हैंगिंग प्लांटर आप घर पर ही आसानी से बना सकती हैं। कैसे? तो आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये काम की जानकारी। ख्वातीन, घर पर ही हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए आपको जरूरत होगी मोटा और मजबूत धागा, उम्दा किस्म का शो प्लांट, मजबूत पॉट, मिट्टी, टेप, स्केल और कैंची की। ख्वातीन, पहले स्केल से नापकर 60 इंच धागा काट लीजिए। इसके बाद इसे 4 दफा रोल कर लीजिए। स्केल से नापकर 1-1 इंच की दूरी पर नॉट लगाइए। ख्याल रखिए कि नॉट 1 इंच की दूरी से कम या ज्यादा ना हो। इसके बाद दूसरे फ्री एंड को भी नॉट की शक्ल में बना दीजिए। ख्वातीन, इन नॉट्स और तीनों सिरों के सेंटर को पॉट के नीचे वाले हिस्से पर रखकर टेप से चिपका दीजिए। इसके बाद अगल बगल वाले धागों से एक सिरा लेकर तकरीबन 1.5 इंच नापकर नॉट लगा दीजिए। फिर तीसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही नॉट लगा दीजिए। ख्वातीन, हल्के हाथों से मगर मजबूती से नॉट एहतियातन बना लीजिए। ख्वातीन, इसके बाद बराबर दूरी पर अलग अलग सिरों से आपस में नॉट लगाने से जालनुमा शक्ल बन जाती है और इस जालनुमा फंदों में पॉट महफूज नजर आता है। अब तीनों अलग अलग सिरों को ऊपर तानकर नॉट लगा लीजिए। ख्वातीन, अब वक्त है पॉट में खूबसूरत शो प्लांट लगाने का। पॉट में इसे रखकर चारों तरफ मिट्टी डालिए। इसके बाद जालनुमा फंदे में पॉट सलीके से रख दीजिए। इस तरह से हैंगिंग प्लांटर आपको दस्तयाब हो जाता है। तो देखा ख्वातीन आपने कि कितनी आसानी से हैंगिंग प्लांटर आप घर बैठे आसानी से बना सकती हैं। फिर इन्हें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स या हैंगिंग प्लांट्स लगाकर अपने घर के इंटीरियर को बनाइए और भी ज्यादा सलीकेमंद और दिलकश। तो नाजरीन, देखा आपने कि आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं घर में बैठे ही इतनी आसानी से बना के ये हैंगिंग प्लांटर्स। उम्मीद करती हूँ आप बनाएंगे और अपनी घर की खूबसूरती में लगाएंगे 4 चांद। इसी के साथ नाजरीन, वक्त हो गया है आपको दिखाने का कि कौन है वो खुशनसीब जो बनी है आज के शो की सेल्फी क्वीन। तो चलिए देखते हैं। नाजरीन, अगर आप भी होना चाहते हैं इन्हीं की तरह पॉपुलर और नजर आना चाहते हैं टीवी पर, तो इंतजार मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और एक प्यारी सी सेल्फी लेकर हम तक पहुंचा दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या फिर कर दीजिए हमें झट से ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ आपको याद दिला दूं कि आपके फीडबैक्स या फिर आपकी क्वेरीज का भी हमारी टीम को रहता है बेसब्री से इंतजार, जो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करके, या आप उन्हें भी कर सकते हैं हमें ईमेल हमारे ईमेल एड्रेस पे। नाजरीन, अब इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, इस वादे के साथ कि अपने अगले एपिसोड में भी हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत कुछ खास। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अदाब।